हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 4 और श्लोक नंबर 16। स विश्वजन्मा स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया उन परम नियंता श्री भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। तो यहाँ पे विदुर जी श्रवण करना चाहते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, और मैत्रेय मुनि ने भगवान से साक्षात ये उपदेश ग्रहण किया है। ये बात उद्धव विदुर को बताते हैं। तो इसीलिए क्या सुनना चाहते हैं वो विदुर यहाँ पे अनुरोध कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें। जनरली जो जनसाधारण है वो कीर्तन का अर्थ समझ लेते हैं कि जब हम गाते हैं भगवान का नाम, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो लोग बोलते चलो कीर्तन में चलते हैं। तो कीर्तन का मतलब वो सोचते हैं कि इसे गाना ही सिर्फ कीर्तन है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कीर्तन तानि मह्यम, कीर्तन करने का मतलब ये भी है कि भगवान के बारे में कथा बोलना। तो दोनों ही कीर्तन है, गुणानुकीर्तन। तो भगवान के जब हम गुणानुकीर्तन करते हैं वो भी एक प्रकार का कीर्तन है, और जब नाम का कीर्तन करते हैं वो भी कीर्तन है। तो विदुर इस समय भाव अभिभूत है, क्योंकि जो साक्षात कृष्ण उनके सामने दिख रहे थे अभी वो अप्रकट हो चुके हैं या लीला समापन करके गोलक धाम जा चुके हैं, और जिसके कारण जो है अब उनकी कथा श्रवण करना चाह रहे हैं विदुर। और भगवान की कथा में क्योंकि वही रस है, वही आनंद है जो भगवान के संग में है, तो उन्होंने पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा, जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट करते हैं। पुरुष अवतार जैसे भगवान कृष्ण से ही 3 विष्णु का विस्तार होता है, कारंदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। तो पुरुष अवतारों के कार्यकलाप भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर ने मैत्रेय मुनि को ये संकेत दिया, क्योंकि मैत्रेय मुनि को अगर हम बोले कि भगवान के बारे में सुनना है तो वो तय नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि इतना विशाल है भगवान का गुणानुकीर्तन। तब इसलिए विदुर ने संकेत किया कि भगवान कृष्ण के कार्यों के किस अंश के महिमा का गायन किया जाए, और वो सुनना चाहते हैं ऐसा। श्लोक नंबर 17। श्री शुक उवाच स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्रा कौशारवो मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज से विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में क्या कथन हो रहा है। तो कहा कि विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु श्री मैत्रेय मुनि बोले,
तो विदुर का अत्यधिक सम्मान क्यों किया? क्योंकि मैत्रेय मुनि विदुर के स्थान को जानते हैं कि वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त है, और इसीलिए वो इतना उत्सुक है कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए। और जब कहीं भी भागवत कथा होती है ना, तो समस्त मानव जनों के कल्याण के लिए होता है। इसीलिए तो शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में फिर से वही कथा जो सुखदेव गोस्वामी ने किया था वो सुनने के लिए उत्सुक थे। तो भागवत कथा या भागवत श्रवण जहाँ भी होता रहता है वो जगह और समस्त मानव जनों के लिए ये कल्याणकारी कार्य है। तो आगे मैत्रेय मुनि बोलते हैं 18वें श्लोक में, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान् साध्वानुगृह्णता कीर्ति वितन्वता लोके आत्मनो अधो क्षजात्मनः। तो श्री मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव दिव्यता के विचारों में लीन रहता है। मैत्रेय मुनि भली भांति जानते हैं, विदुर का पूर्व जन्म भी जानते हैं। बहुत सारे मुनि ऋषि मुनि बहुत पावरफुल होते हैं, वो त्रिकालज्ञ पुरुष होते हैं और वो अतीत वर्तमान और भविष्य भी जानते हैं। तो विदुर कोई साधारण व्यक्ति तो है ही नहीं, वो भगवान के अनन्य भक्त है ही, लेकिन वो 12 महाजनों में से एक है। 12 महाजन जैसे भगवान शिव जी है, 4 कुमार है, मनु है, कपिल है, तो ऐसे ही यमराज है। तो यमराज भगवान के बहुत प्रिय भक्त है कि जितने भी भक्त हैं वो भगवान को जितना जानते हैं उनसे कई ज़्यादा भगवान को जानते हैं 12 महाजन। क्योंकि 12 महाजन जो है वो एक प्रकार से वो भक्ति के सिद्धांत को हमारे सामने स्थापित करते हैं। जैसे यमराज के पास एक केस आया था, यमदूत लेकर आए थे कि अजामिल इतना पापी था, फिर भी मृत्यु के समय नारायण बुलाने से नारायण के दूत आ गए और हमें लाने नहीं दिया। तो यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं यमदूतों के मुख से नारायण श्रवण करके, और उनको शिक्षा प्रदान करते हैं कि भगवान कृष्ण मेरे भी आराध्य देव है, और जो भी उनके नाम जप करते हैं वो कैसा भी हो वो हमारे क्षेत्र में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग भक्त के स्वप्न में भी मत जाइए। मतलब भगवान के कृष्ण के भक्ति करने का इतना बड़ा फायदा है कि थोड़ा सा कमी हमारे अंदर रह भी जाए तो कृष्ण उसको पूरा कर देते हैं। और डेली अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम शुद्ध होते जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक भक्त मान लीजिए 16 माला रोज कर रहे हैं, लेकिन वो कभी ऐसा सोच सकते हैं कि पता नहीं क्या लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लाभ होता है। और वो ऐसा चेन रिएक्शन करता है कि मृत्यु के समय भगवान जो है ऐसे भक्त को भगवत धाम प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जप करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, निश्चिंत হইয়ামি সেবিব তোমায় गृहे भाला मंद होइले मोर दाय नाय। हे कृष्ण, मैं निश्चिंत होकर आपकी सेवा करूँगा। अगर घर में कोई अच्छा बुरा कुछ भी हो तो आपकी जिम्मेदारी, सब कुछ आपका है, मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा कोई मतलब वो नहीं है कि दोष नहीं लगेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मैं तो आपकी सेवा में व्यस्त हूँ। और ऐसा होता भी है, जब हम पूरी तरह से शरणागत होकर भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं तो भगवान निश्चित रूप से ऐसे भक्त का बहुत ध्यान रखते हैं। तो इसका बहुत सारा उदाहरण है। तो यहाँ पे विदुर जी को कहते हैं कि आपने सबसे अच्छी बात पूछी, क्योंकि जितना भी प्रश्न है इस जगत में सबसे अच्छा प्रश्न है जब हम कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करते हैं। और इस तरह जब कोई महान भक्त
प्रश्न करते हैं तो इससे समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। तो अध्यात्म विज्ञान में अनुभवी होने के कारण मैत्रेय मुनि समझ पाए कि विदुर का मन पूर्णतया कृष्णा भक्ति में लीन है। और यहाँ पे जो अधोक्षस शब्द का उपयोग हुआ है इस श्लोक में, इसका अर्थ है जो इंद्रिया अनुभूति या इंद्रिय बोध की सीमाओं को लांघ जाता है। तो उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद किया। श्लोक नंबर 19। नैताच्छित्रं त्वयि क्षत्ता बादरायण वीर्यजे गृहीतोऽनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से श्री भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम शिला व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हो। तो वीर्य का बहुत महत्व यहाँ के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ऐसे पुरुष के वीर्य में उस आत्मा को डाल दिया जाता है जिससे एक योग्य माता के गर्भ में से उनका जन्म हो। और मनुष्य के जो संस्कार है उसका अनुशीलन तभी से शुरू हो जाता है। श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। इसलिए हमारे भारत में शब्द है गर्भाधान संस्कार। तो ऐसा नहीं है कि विवाह इसलिए करे कि अनलिमिटेड फिजिकल रिलेशन बनाया जाए और एंजॉय करें, क्योंकि विवाह के बाहर फिजिकल रिलेशन बनाने से शास्त्रों में पाप कहा गया है। इसके लिए नहीं विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार है इसलिए है कि धर्म के अनुसार जो है वो लोग संग करें, और जब वो लोग संग करें तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करें। तो ऐसा संग, स्त्री पुरुष का संग, कृष्ण कहते हैं ऐसा काम मैं ही हूँ, स्वयं मैं हूँ। सो धर्म के अनुसार किया गया है और एक सुपुत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा अनुष्ठान को गर्भाधान अनुष्ठान या संस्कार कहा गया है। तो जीव अपने कर्म के अनुसार ही विशिष्ट पिता और विशिष्ट माता धारण करते हैं। कोई आत्मा अगर उन्होंने पाप कार्य किया है तो पशु शरीर में पशु माता और पशु पिता उनको मिलते हैं, और कोई अगर पुण्यवान आत्मा है तो पुण्यवान मनुष्य माता और मनुष्य पिता उनको मिलते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य का जन्म एक महान विज्ञान है। अतएव वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार को जो गर्भाधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने हेतु यह महत्वपूर्ण है। पॉपुलेशन बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गलत पॉपुलेशन बढ़ गया तो ध्वंस होगा और सब लोग परेशान रहेंगे। तो यहाँ पे कैसे जन्म होता है विदुर का, इस बारे में हमें महाभारत में मिलता है कि जो शांतनु है, शांतनु की पहली पत्नी गंगा देवी, जो गंगा नदी है, तो गंगा देवी है और उनसे भीष्म पुत्र है, उनके भीष्म पितामह। पर उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और ये प्रतिज्ञा भी उन्होंने पिता के दूसरी विवाह के लिए किया, क्योंकि मछुआरे की पुत्री थी सत्यवती। एक्चुअली मछुआरे की पुत्री वो नहीं थी, वो एक राजा की ही पुत्री थी। एक बार एक राजा शिकार के लिए निकल जाते हैं तो उनकी पत्नी का उस समय पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। तो पहले के बहुत सारे ट्रेंड बर्ड्स होते थे, चिड़िया, तो वो चिड़िया को भेजते हैं जैसे राजा के पास संदेश के साथ। तो राजा अपना वीर्य एक पत्ते में जैसे बांध के वो चिड़िया को भेज देते हैं वापस, लेकिन एक ईगल अटैक करते हैं बीच में
तो वो वीर्य पहले के राजा या मुनि के वीर्य भी बहुत ताकतवर होता था। अभी कलयुग के लोगों की तरह नहीं है कि बाहर निकलते ही वो डेड हो जाए। तो फिर वो पानी में गिर जाता है, तो एक मछली, फीमेल मछली उस वीर्य को खा लेती है। तो जिससे भले ही वो मछली है पर एक्चुअली जुड़वा एक पुत्र पुत्री उनके गर्भ में आ जाता है, मनुष्य का पुत्र पुत्री। तो एक मछुआरा है जो ये सत्यवती के पिता है। तो ये मछुआरे को मछली, बहुत बड़ी मछली मिलती है। तो उस मछली के अंदर जब काटा जाता है तो एक बेटा एक बेटी, और दोनों ही दिव्य एकदम सुंदर, जैसे राजा का पुत्र और पुत्री हो ऐसे सुंदर लग रहे थे। तो कोई भी अच्छा चीज़ मिलता है या बहुत आश्चर्य करने वाला चीज़ मिलता है तो पहले के लोग राजा को भेंट करने पहले जाते थे। तो राजा को बोला, तो फिर तब तक राजा का भी कोई संतान तो था नहीं, राजा रानी का। तो राजा ने इतना सुंदर बालक देखकर बोला कि ये बालक जो है आके मेरा राजपाट संभालने के लिए जो है मैं बालक को गोद ले लेता हूँ, और जो लड़की है वो तुम रख लो। लेकिन वो भाई बहन थे और उसी राजा के पुत्र पुत्री थे जिस राजा के पास भाग्य से वो मछुआरा लेके गया था। तो फिर वो राजकुमारी को रख लेता है, तो वही सत्यवती है तो वो राजा की ही पुत्री पर मछुआरे के घर में पली बड़ी होती है। तो फिर जब उनका जन्म भी बहुत महान है ना, तो फिर क्योंकि मछली की पुत्री है एक प्रकार से, और मछली के बीच में ही रहती है मछुआरे के घर में, तो उनकी बॉडी से एक पहले मछली जैसा स्मेल आती थी क्योंकि मछली की पुत्री है, और राजा की मछली क्योंकि राजा के ऊपर लिया था। तो फिर इसके बाद मछुआरे ने उनको इतना अच्छे से लालन पालन करके बड़ा किया, तो वो तो सुंदर थी ही, राजकुमारी थी। तो एक बार जो है पराशर मुनि जो है व्यासदेव के पिता है, और वो भी बहुत महान मुनि है, वो भविष्य देख सकते हैं और किस तरह से वो भविष्य में अपना योगदान दे सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो फिर उन्होंने सत्यवती को अप्रोच किया कि तुम मेरे संतान के माता बनो। तो सत्यवती ने पहले तो मना कर दिया कि मैं तो विवाहित नहीं हूँ, मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा तो मुझे कौन विवाह करेगा। तो पराशर मुनि ने कहा तुम्हारा कौमार्य भंग किए बिना ही तुम एक संतान को जन्म दे सकते हो। तो फिर सत्यवती को ये आशीर्वाद भी दिया कि उनके बॉडी से जो ये मछली वाला स्मेल है वो हमेशा के लिए चला जाएगा, और पद्मगंध्या बन जाएंगी वो मत्स्यगंध्या से। तो कमल का फूल का बहुत सुंदर भीनी भीनी खुशबू उनके बॉडी से फिर दूर दूर तक फैलता था। ऐसा बहुत सुंदर खुशबू का उनको आशीर्वाद मिला, और फिर व्यासदेव का जन्म होता है पराशर मुनि और सत्यवती से। ये हुआ पराशर मुनि के साथ पहला जो पुत्र प्राप्त किया व्यासदेव। फिर व्यासदेव चले जाते हैं क्योंकि व्यासदेव तपस्वी है। फिर शांतनु राजा आकृष्ट हो जाते हैं पद्मगंध्या, अभी तो उनके शरीर से भी बहुत सुंदर गंध का आशीर्वाद मिला, और सुंदर तो वो है ही। लेकिन मछुआरा राजी नहीं होते कि मेरी बेटी की कुंडली में तो राजयोग भी है, ऑब्वियसली वो राजकुमारी है और राजा से शादी होना उनकी कुंडली में लिखा ही था। तो फिर अगर आपसे विवाह करा देंगे तो आपका ऑलरेडी पुत्र है गंगा देवी से, भीष्म। तो भीष्म नाम नहीं था तब, देवव्रत था। तो फिर मेरी जो पुत्री का पुत्र है वो नहीं राजा बन पाएंगे। तो ऐसा बोला तो भीष्म पितामह को पता चला। तो भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा किया, तब उनका नाम भीष्म पड़ा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। तो क्योंकि अगर वो राजा नहीं भी बनते लेकिन उनके संतान लोग राजा बन सकते थे, तो उन्हें ब्रह्मचारी का व्रत लेना जरूरी था। तो इससे शांतनु राजा ने उनको एक इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। तो इसलिए जब युद्ध में बाणों से पूरा छलनी भी हो गया था पूरा बॉडी, फिर भी वो इच्छा के अनुसार ही शरीर त्याग कर सकते थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था। सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ, पुत्र भी हुए, लेकिन डेथ हो गया विचित्र वीर्या और चित्रांगद, दोनों पुत्र का डेथ हो गया। तो उनकी शादी हो गई थी काशी राजा के पुत्रियों के साथ, अंबिका अंबालिका। तो अंबिका अंबालिका विधवा हो गई, और राजा का ये कर्तव्य होता है, पहले तो राजा के पुत्र ही राजा बनते थे। तो कोई योग्य संतान राज्य को दे।
तो अब ये जिम्मेदारी आ गई सत्यवती महारानी पर। तो उन्होंने अपने पुत्र जो व्यासदेव, जो तपस्वी है, जो भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने हमें सारे वेद उपनिषद पुराण लिखित रूप में दिया, तो उनको आवाहन किया और कहा कि मेरी दोनों बहुओं से संतान उत्पन्न करो। तो फिर जब अंबिका के पास पहुँचे, क्योंकि वो तपस्वी है, तपस्वी का एक राजा का लुक और तपस्वी का जो जंगल में तपस्या कर रहे उनका लुक में डिफरेंस होता है। तो अंबिका बहुत डर गई ऋषि को देखते ही और आंखें बंद कर लिया, जिससे धृतराष्ट्र जन्म हुए जो अंधे हुए। अंबालिका के पास गए तो अंबालिका को बोल दिया था पहले ही कि आंखें बंद मत करना, क्योंकि पहले ही अंबिका गलती कर चुकी है। तो अंबालिका पीली पड़ गई बहुत, तो जिससे थोड़ा सा कलर पीला सा जन्म हुआ थे पांडु। तो फिर सत्यवती को पता चला व्यासदेव से कि ऐसा हुआ। तो सत्यवती ने फिर अपने बहुओं को बोला कि फिर से एक बार आपको एक बहुत शौर्यवान पुत्र के लिए जो है आपको खुशी खुशी जो है स्वागत करना चाहिए व्यासदेव का। तो अंबिका अंबालिका इतना डर गए थे ऑलरेडी उनके रूप से, तो इन्होंने एक बार एक दासी को भेज दिया और दासी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यासदेव का आदर सत्कार किया और जो पुत्र प्राप्त किया उन्होंने व्यासदेव से, उन्हीं का नाम विदुर है। तो आप देखिए विदुर का जन्म व्यासदेव के वीर्य से हुआ है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है श्लोक में कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। श्लोक नंबर 20। मांडव्य शापात् भगवान, श्लोक नंबर 20। मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायम् जातः सत्यावती सुता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं जानता हूँ कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण अभी विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र श्रील व्यासदेव द्वारा उसके भाई की दासी पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तो कलियुग से पहले ये अलाउड भी था कि जैसे कि व्यासदेव सत्यवती के पुत्र है और सत्यवती के जो बाकी बहू है, तो एक प्रकार से व्यासदेव देवर हुए, तो भाई हुए, तो उनसे उत्पन्न होना कलियुग इससे पहले अलाउड भी था। कि कई बार ऐसा होता ही है राजा के साथ, अगर बड़ों के आज्ञा हो तो ऐसा होता था, ऐसे मुनि थे व्यासदेव। लेकिन कलियुग में स्पष्ट मेंशन है शास्त्र में, ऐसा करना अलाउड नहीं है, क्योंकि कलियुग के लोगों का जीवन वैसा शुद्ध नहीं रहा जैसे पूर्व समय में हुआ करता था। तो इससे बहुत ज़्यादा इलीगल रिलेशनशिप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण अभी विदुर बने। तो यानी विदुर कौन थे? यमराज थे। और यमराज का काम क्या है कि पाप पुण्य का लेखा जोखा करना और उसके हिसाब से व्यक्ति को नरक और स्वर्ग भेजना। तो ये पूछा जाता है कि आप पहले पाप भुगतोगे कि पुण्य भुगतोगे। अगर वो पुण्य भुगतना चाहते हैं तो उनको स्वर्ग भेज दिया जाता है, और पाप तो फिर जैसे कि महाराज नृग को पूछा तो महाराज नृग ने बोला मैं पहले पाप भुगतना चाहता हूँ। उनका कोई पाप नहीं था, पुण्य ही पुण्य था। ये भी बताया उनको, पाप बस एक था, वो भी अनजाने में हुआ कि एक गाय जो दान कर दिया था वो उनके बाकी गायों से मिल गए, तो वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तो एक गाय दो ब्राह्मण को दान करने के कारण वो ब्राह्मण लोग लड़ने लगे, दोनों ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा दोनों को मैं 1000 और गाय दे देता हूँ, ये गाय छोड़ दीजिए। बोलते नहीं, और दोनों ही गाय लिए बिना चले गए। तो ये हुआ था बस। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं पाप भुगतना चाहता हूँ पहले। तो फिर उनको एक कुएं में वो छिपकली बनते बहुत बड़ा। फिर भगवान श्री कृष्ण के जो बच्चे हैं सांबा आदि, वो खेलते खेलते वो सूखा हुआ कुआं में गिरा हुआ छिपकली को देखते हैं
फिर उनको उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को बुलाते हैं और कृष्ण के हाथ के स्पर्श से, लेफ्ट हैंड से उठाते, स्पर्श से ही वो पुनः दिव्य रूप में आ जाते हैं। तो इस तरह से यमराज भगवान के बहुत विश्वसनीय सेवक है, बहुत विश्वास पात्र है, इसलिए इतना महान जिम्मेदारी जीवों का उनको सौंपा गया है। तो एक बार ऐसा हुआ था, मांडव्य मुनि एक बहुत महान ऋषि है, वो तपस्या कर रहे थे, आश्रम में थे, जंगल में थे। तो इतने में एक चोरों का ग्रुप जो है वो आके छुप गया उनके आश्रम में। उनके पीछे राजा के सिपाही लगे हुए थे, तो छुप गए तो मांडव्य ऋषि के आश्रम में वो लोग पकड़े गए। तो उन्होंने सोचा कि ये ऋषि भी जो है एक्चुअली ऋषि का वेश धारण करके चोर का राजा है, लीडर होगा। तो उनको उनके साथ पकड़ के ले गए और राजा ने बोला शूली पे चढ़ा दो। तो शूली पे चढ़ाया मांडव्य ऋषि को, लेकिन इतना तपस्वी है वो, उनके तप के कारण जो भाला था शूली का वो उनको छेद नहीं कर पाए। जैसे ऐसे भाला है, शूली पे चढ़ना का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कुआं जैसा बहुत ऐसा इलाका होता है जिसमें ऐसे भाला को उल्टा रख देते हैं, और कोई भी जो शूली पे चढ़ाना होता है तो उसको ऊपर से फेंक देते हैं, तो बहुत सारे भाला उसके छाती को छेद कर देते, वो मर जाता है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मांडव्य ऋषि को, उनको तो भाला काट ही नहीं पाया। तो ये बात जब राजा तक पता चला तो राजा को समझ में आ गया कि सचमुच ये ऋषि है, इन लोगों ने गलती से पकड़ के लाए। तो राजा क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। तो राजा को तो कोई श्राप नहीं देते, मांडव्य ऋषि माफ कर देते हैं। लेकिन मांडव्य ऋषि को पता है कि ये क्यों हुआ, यमराज के कारण। यमराज वो डिसाइड करते हैं ना क्या किसका पनिशमेंट होना चाहिए, इवन नेक्स्ट जन्म में भी क्या पनिशमेंट होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कर्म किया। तो पूछा यमराज को कि मेरे को क्यों पनिशमेंट दिया, ये पनिशमेंट क्यों मिला। तो बोला कि बचपन में आप जो है जैसे सुई जैसे इससे ना कीड़ा जैसे होता है उसको छेद कर देते, ऐसे इसके पीछे ऐसे छेद कर देते, तो उनको कष्ट होता था और इसी वजह से आपको ये वाला पनिशमेंट मिला। तो मांडव्य ऋषि को क्रोध आया, बोला कि बचपन का जो किया है, एक्चुअली बचपन में जो बच्चा पाप करता है वो पाप बच्चे को नहीं लगता है, माता पिता को लगता है। जनरली बच्चों में वो कर्म में वो गिनती नहीं होती है, और बहुत छोटे हैं तो किसी को भी नहीं लगता, थोड़ा बड़े हो जाए तो माता पिता को लगता है। तो इसलिए माता पिता का कर्तव्य बहुत बड़ा है। तो यमराज को बोला कि आप धर्मराज होकर ऐसा कैसे गलती कर सकते हैं, तो श्राप दिया। लेकिन ये गलती, यमराज कभी गलती नहीं करते हैं, उनको भगवान का शक्ति प्राप्त है। लेकिन ये जो भी लीला कभी कभी होता है ना, ये कृष्ण की इच्छा से होती है। इसका प्रूफ ये है कि यमराज यमलोक में जब अपना ड्यूटी पालन करते करते एक दिन सोचा, वो बहुत बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी भगवान के बारे में जो है प्रचार प्रसार करने का जो इच्छा होती है, लेकिन ये कहाँ संभव है, मेरा जो कार्य है इसमें तो मैं प्रचार नहीं कर सकता। तो ऐसी इच्छा जागृत होते ही भगवान ने ये पूरा स्टोरी जो है भगवान ने लिख दिया था। तो भगवान ऐसा करते हैं तो मांडव्य ऋषि को गलती से पनिशमेंट मिलता है। मांडव्य ऋषि श्राप देते, जाओ मृत्यु लोक में जाके दासी के पुत्र के रूप में जन्म लो। तो वही विदुर है, दासी के पुत्र तो हुए लेकिन व्यासदेव के पुत्र भी तो हुए, तो वही महान विदुर। और इन तीनों का जो एजुकेशन है वो भीष्म पितामह देते हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, तीनों राजा की तरह ही बड़े हुए। विदुर भी क्योंकि राजमहल में ही थे वो, और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। तो इस तरह जो है मांडव्य मुनि के श्राप के कारण विदुर बने, ये बात भली भांति मालूम था मैत्रेय ऋषि को। तो एक बार जो है इस तरह से विदुर हम देखते भी, विदुर जब दुर्योधन ने उनका बहुत अपमान किया युद्ध से ठीक पहले, तो विदुर ने तब भी बिना कुछ प्रोटेस्ट करे या श्राप दे सकते थे दुर्योधन को। भगवान की इच्छा जानकर घर से निकल गए, क्योंकि एक प्रकार से निकाल ही दिया दुर्योधन ने, बुरा, बहुत बुरा भला बोला। तो फिर निकल गए, तो उनको युद्ध का कोई एंग्जाइटी नहीं रहा, युद्ध में भाग लेने की तो ऐसे भी ज़रूरत नहीं थी, दुख नहीं रहा कुछ भी कि डेली क्या हो रहा है, उसका
जो एक होता है वो नहीं रहा, और तीर्थ यात्रा करते रहे, मैत्रेय मुनि से मिले, कथा श्रवण करने को मिला भगवान के बारे में। तो बहुत सुंदर ये जो योजना है ये भगवान ही निर्माण करते भक्तों के जीवन में। श्लोक नंबर 21। भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान् व्रजन्। मैत्रेय मुनि ने ये भी कहा कि आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए श्री भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। तो मैत्रेय मुनि कहे कि आप इतने प्रिय है ना कृष्ण के, तभी कृष्ण गोलक धाम जाने से पहले आपके लिए उपदेश मेरे पास छोड़ के गए। तो एक प्रकार से मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, ये उपदेश बोलकर जो भगवान ने मुझे ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि आप भगवान के नित्य संगियों में से एक है और आप मेरे पास आने वाले थे। तो इसलिए क्योंकि यमराज को इतना बड़ा भार या जिम्मेदारी भगवान ने दिया है, तो निश्चय ही भगवान के सर्वाधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधियों में से यमराज एक है। श्लोक नंबर 22। अथ ते भगवत लीला योगमायुर्बृंहितः विश्वस्थित्युद्भवन्नार्था वर्णयाम्यानुपूर्वशः। अतः मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा श्री भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो उस बारे में जो है अब आगे बताएंगे हमें। 23 श्लोका 23, 24, 25 हम एक साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत श्लोका। भगवानेक आसेदम् अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानमत्युपलक्षणः स वा एषा तदा द्रष्टा नापश्यदृश्यमेकरात् मेने सन्तामिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदा सदात्मिका माया नामा महाभागा येदं निर्ममे विभुः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त जीवों के स्वामी श्री भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वैय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और फिर सारी वस्तुएं पुनः उनमें विलीन हो जाती है। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। तो भगवान के इस प्रकार अनंत अवतार हैं और अनंत नाम हैं। यहाँ पर भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है। और जैसे कि कोई सूर्य गोलोक, सूर्य का वो देखते हैं ना हम लोग, सूर्य का गोलोक, उससे जो रोशनी निकलती है, जो वो किरणें कभी कभी हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे धूल जैसा छोटा छोटा अणु जैसा लगता है। तो ऐसे ही जीवात्माएं हैं और भगवान जो है सबके आदि है। सृष्टि के पूर्व श्री भगवान के इस अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा की गई है। वासुदेव व इदम अग्र आसित न ब्रह्मा न च शंकर एको वे नारायण आसीन न ब्रह्मा नेशाना। तो सृष्टि से पहले एक्चुअली कोई भी नहीं विद्यमान थे, केवल भगवान थे
और भगवान से ही सब वस्तु का विस्तार हुआ है। हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश जो विष्णु तत्व है, जो अनंत वैकुंठ में अनंत विष्णु है, वो भी, और जो पुरुष अवतार है कारणवशाई विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, या ब्रह्मा जी या शंकर, सब उन्हीं के अंश हैं। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का कोई अस्तित्व नहीं था, सृष्टि से पहले कोई विराट जगत नहीं था। अतः अपने स्वांशों और भिन्नांशों के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तो कोई भी आनंद को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि कोई संतान उत्पन्न करते हैं तो आनंद बढ़ जाए, आनंद वर्धन हो, हमसे और शरीर उत्पन्न हो और हमारे बच्चे रूप में आए, एक आकर्षण हो, एक प्रेम हो, आनंद का वर्धन हो, साथ में आनंद करे। तो इस तरह से जो मनुष्य में भावना होती है, तो भगवान से ही ये भावना आई है। तो भगवान इतने सारे जो है अपना जो है अंश, स्वांश है विष्णु, जो उनके रूप है, और भिन्नांश जो हम आत्माएं हैं, तो इसका विस्तार करते हैं आनंद को बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा तो हो जाता है, फिर उसके बाद वो टीन एज में आ जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर घर से बाहर पढ़ने चला जाता है, फिर वो विद्रोही सा हो गया, जैसे नहीं मानता पेरेंट्स की कहा, तो भी पेरेंट्स क्या ही कर सकते हैं, फिर भी उनको फैसिलिटीज़ देते हैं, फीस देते हैं, उनके देखभाल करते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान ने उत्पन्न किया हम सभी जीवात्माओं को, भगवान के साथ रहकर हम आनंद में रहें। लेकिन कई बार विद्रोही हो जाता है आत्मा, और तब विद्रोही आत्माओं के लिए ये भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं भगवान। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है स ऐक्षत, अर्थात भगवान दृष्टि डालते हैं बहिरंगा शक्ति के ऊपर, और जिससे यहाँ पर जीव संभव होता है और भौतिक जगत की जो है फिर सृष्टि चलती है इस तरह से। लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु है कि वो बार बार जो है यहाँ पे लीला करने आते हैं। उनकी लीला स्थलियों का हम दर्शन करके, कथा करके, और ये भागवत जैसे ग्रंथ हमें प्रदान करके हमें भगवत धाम वापस जाने का जो है वो एक प्रकार से हमें रास्ता बताते हैं। श्री भगवान दृष्टा है और बहिरंगी शक्ति जो दृष्टि गोचर है, प्रकट जगत में कार्य और कारण दोनों रूप में कार्य करती है। बहिरंगा शक्ति महामाया माँ दुर्गा देवी है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगी शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तो इसलिए आदि शक्ति या ऐसा बोलते हैं कि दुर्गा देवी से सब सृष्टि हुआ है, क्योंकि ये सत्य भी है। भगवान की बहिरंगा शक्ति है महामाया दुर्गा देवी, और उन्हीं के कारण बाकी जो है ये जो पूरा है ना, स्वर्गलोक, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ये सारे लोगों को देवी धाम कहते हैं। इसलिए तो उन्हीं के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तो माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है। लेकिन मूल सृष्टा कौन है? एक्चुअली भगवान है। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होता है, जैसे हमारा आत्मा है, हम आत्मा है और इसलिए पूरे शरीर में चेतना है, तो ऐसे ही भगवान ही समस्त कारणों का एक्चुअल कारण है। भागवत गीता के 9.10 श्लोका श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे उद्धृत करते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति ही सुयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में श्री भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप भी भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होती जाती है। तो भगवान का ही मेन हाथ होता है और बाकी सब भगवान के सहायक होते हैं। तो इसी के साथ आज श्रीमद् भागवत की कथा को हम विश्राम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।